Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwali. Dear students, today we will study condition of tangency. स्पर्शता का प्रतिबंध। अगर कोई गोले को कोई समतल स्पर्श करता है तो उसका क्या प्रतिबंध होगा, ये जानते हैं। तो ये आपका 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में गोले वाला अध्याय चल रहा है, स्फीयर, और उसमें ये 5वां लेक्चर है ई। तो इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आज पढ़ते हैं। तो फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी दैट द प्लेन LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P may touch the sphere x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0। तो इसकी शर्त जानना चाहते हैं, क्या होगी वो निकालते हैं। जब एक समतल LX प्लस MY प्लस NZ बराबर P दिए गए गोले को स्पर्श करता है तो उसकी शर्त ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो गोला दिया गया है उसके केंद्र और त्रिज्या अपन लिख सकते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले केंद्र के निर्देशांक लिखें C। तो इस गोले के केंद्र के निर्देशांक होते हैं -u -v -w, जिनको याद करने का तरीका बताया था। x के गुणांक का आधा माइनस चिन्ह के साथ, y के गुणांक का आधा माइनस चिन्ह के साथ और z के गुणांक का आधा माइनस चिन्ह के साथ होता है। और रेडियस हो जाता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। यदि दिया गया समतल दिए गए गोले को स्पर्श करता है तो फिर गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। तो जैसे ये गोला है, इसका ये केंद्र है, अगर ये समतल इसे स्पर्श कर रहा है तो गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, ये जो P है, ये गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। तो गोले के केंद्र से समतल पर लंब डालें तो गोले का केंद्र अपन ने देखा -u -v -w है, और समतल की समीकरण है LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P। तो x की जगह -u, y की जगह -v और z की जगह -w रखें इसमें। तो ये समीकरण लंबवत दूरी निकालने के लिए आ रहा है -ul -vm -wn -p, लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए सारी चीज़ें, -p अपॉन अंडर द रूट। इस समीकरण में x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग प्लस z के गुणांक का वर्ग, तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये तो हो गई बिंदु की समतल से लंबवत दूरी p बराबर गोले की त्रिज्या r दी गई है, तो वो r अपन लिख रहे हैं, दिया हुआ है, इस r को अपन ने लिख दिया यहाँ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। इसको हल कर लिया तो ये कंडीशन आ गई ul प्लस vm प्लस wn प्लस p इज इक्वल टू अंडर द रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। तो ये सिंपल जो कंडीशन है वो अपन याद नहीं रखेंगे, इसे सिंपली अपन गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर कर लेंगे। तो पहले अपन ने टेंजेंट प्लेन पढ़ा था, आज कंडीशन है यदि कोई समतल दिए गए गोले को स्पर्श करे तो कैसे ज्ञात करेंगे। इसके बाद आता है प्लेन ऑफ कांटेक्ट, संपर्क तल। तो संपर्क तल के लिए किसी दिए हुए बिंदु से गोले पर खींचे गए स्पर्श समतलों के, तो जैसे P से अपन ने स्पर्श समतल खींचा, ये भी स्पर्श रेखा नहीं है, ये तल हैं, तो ये स्पर्श समतल खींचा, ये दूसरा स्पर्श समतल खींचा। तो जैसे टेबल पे एक बड़ी बॉल रखी है और ऊपर एक बिंदु ले लिया अपन ने, और उससे अपन एक पेज लेके सारे गोले के टच करते हुए जो बिंदु से भी गुजर रहा है और गोले को भी टच कर रहा है, ऐसे सारे समतल बना सकते हैं, खींच सकते हैं। अब वो समतल जहाँ गोले को स्पर्श कर रहे हैं तो वो सारे अगर अपन मिलाएं, तो इसमें ध्यान दें, तो अगर उनको मिलाएं बिंदुओं को तो वो बिंदु एक तल पर स्थित होंगे और वो तल कहलाता है संपर्क तल। तो इसमें बिंदु है P अल्फा बीटा गामा जो गोले से बाहर है, और इस P बिंदु से गुजरते हुए अपन ने स्पर्श तल खींचे जो गोले को स्पर्श करते हैं।
तो स्पर्श बिंदु जिस बिंदु पर विद्यमान है, जिस तल पर विद्यमान है, या स्पर्श बिंदु का बिंदु पथ कह दें, एक ही बात है, वो तल कहलाता है संपर्क तल। संपर्क तल का इक्वेशन निकालते हैं अपन। तो लेट x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर। मान लिया कि इस गोले पर एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक हैं x1 y1 z1। तो x1 y1 z1 चूंकि गोले के ऊपर है तो इसके स्पर्श समतल का समीकरण अपन लिखना जानते हैं, लिख देंगे। तो इसमें ये जो गोला दिया हुआ है इसके x1 y1 z1 बिंदु पर स्पर्श समतल का समीकरण होगा x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस ux प्लस x1 प्लस vy प्लस y1 प्लस wz प्लस z1 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो ये स्पर्श समतल, ये वाला स्पर्श समतल आ गया। इस स्पर्श समतल, अब ये स्पर्श समतल बिंदु P से गुजरता है अल्फा बीटा गामा से। तो अल्फा बीटा गामा इसे संतुष्ट करेगा। तो x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा, z की जगह गामा रखें। तो अल्फा x1 बीटा y1 प्लस गामा z1 प्लस u अल्फा प्लस x1 प्लस v बीटा प्लस y1 प्लस w गामा प्लस z1 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो अपन ने यहाँ पर x1 y1 z1 बिंदु अपनी तरफ से लिया है, तो इसका बिंदु पथ संपर्क तल कहलाता है। तो बिंदु पथ लिखें x1 y1 z1 का। तो अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा z प्लस यू एक्स प्लस अल्फा प्लस v y प्लस बीटा प्लस w z प्लस गामा प्लस d इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। यही संपर्क तल का अभीष्ट समीकरण है। इसमें एक बात नोट करें अपन, तो स्पर्श समतल का समीकरण भी ऐसे ही आता है बिल्कुल। अगर अपन गोले के अल्फा बीटा गामा बिंदु पर स्पर्श समतल लिखें तो भी यही समीकरण आएगा। और अगर बाहरी बिंदु से कोई अपन ने समतल खींचे स्पर्श समतल, और फिर वो स्पर्श बिंदु जिस तल पर विद्यमान है, संपर्क तल का समीकरण भी वही बन रहा है। दोनों सेम है बिल्कुल। स्पर्श तल भी अल्फा बीटा गामा पर और संपर्क तल भी अल्फा बीटा गामा का। तो फिर फर्क क्या है? फर्क बिंदु की स्थिति का है। अगर बिंदु गोले के ऊपर स्थित है तो ये समीकरण स्पर्श समतल का समीकरण होगा। अगर बिंदु गोले से दूर है, बाहर है, तो यही समीकरण संपर्क तल को निरूपित करेगा। ये ध्यान रखना। तो अपने को संपर्क तल या स्पर्श समतल लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु की स्थिति है, अगर बिंदु ऊपर है तो वो स्पर्श समतल है, बिंदु बाहर है तो वो संपर्क तल है। फिर पोल एंड पोलर, ध्रुव एवं ध्रुवी समतल, इसको भी जानते हैं। यदि एक स्थिर बिंदु से P से जाने वाली एक चर रेखा किसी गोले को A तथा B बिंदुओं पर काटती है, जैसे ये रेखा है PAB एक रेखा है, तो ये गोले को दो बिंदुओं A और B पर काट रही है, P से गुजरने वाली रेखा। तो इस पर एक बिंदु कोई C इस प्रकार आ जाए कि 1/PA प्लस 1/PB बराबर 2/PC के बराबर हो जाए। मतलब PC बराबर 2PA इंटू PB बटे PA प्लस PB हो जाए। तो C का बिंदु पथ एक समतल होता है जिसे ध्रुवीय समतल कहते हैं और P को कहते हैं ध्रुव। तो इस ध्रुव के सापेक्ष C बिंदु का बिंदु पथ एक समतल होगा और वो कहलाएगा ध्रुवी समतल, जो इसमें बताया गया है चित्र में। तो ये कहलाता है ध्रुवी समतल। अब ध्रुवी समतल का समीकरण निकालें तो उसके लिए शॉर्ट में बता देते हैं। अगर इस P से गुजरने वाली रेखा का समीकरण लिखें तो P तो कभी भी रेखा का समीकरण लिखना है तो दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो उस रेखा पर कोई बिंदु के निर्देशांक पता होने चाहिए और दूसरा रेखा की दिक् कोज्याएं L, M और N या दिक् अनुपात ये पता होने चाहिए। तो इसमें बिंदु तो पता है P रेखा पर है, लेकिन इसकी दिक् कोज्याएं नहीं है। तो मान लेते हैं अपन इसकी दिक् कोज्याएं हैं, माना है तो बाद में हटानी भी पड़ेंगी। दिक् कोज्याएं L, M, N। तो इस PAB रेखा का समीकरण बनेगा x माइनस एल्फा अपॉन एल बराबर y माइनस बीटा अपॉन एम बराबर z माइनस गामा अपॉन एन बराबर r। ये r मान लिया है अपन ने, तो ये भी हटाना पड़ेगा। तो L, M, N और r माना हुआ है। अब इस रेखा पर एक कहीं भी कोई चर बिंदु लिया जा सकता है। तो मान लिया वो बिंदु है, पहले और अंतिम से निकालें, इस पहले और अंतिम खंड से निकालें तो x का मान आ गया अल्फ़ा प्लस एल आर।
तो ये अल्फ़ा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर, गामा प्लस एन आर। बीटा प्लस एन आर आ रहा है दूसरे और अंतिम खंड से वाई का मान, और इससे निकालेंगे तो जेड का मान आएगा। तो ये चर बिंदु है, कहीं भी लिया जा सकता है। मान लिया वो बिंदु है ए, ये वाला बिंदु है, तो ये बिंदु है, तो ये गोले पर भी स्थित होना चाहिए, गोले की समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो गोले की समीकरण में ये बिंदु रख दिया, अल्फ़ा प्लस गोले का समीकरण ये रहा, इसमें ये बिंदु रखा अल्फ़ा प्लस एल आर का होल स्क्वायर, बीटा प्लस एम आर का होल स्क्वायर, गामा प्लस एन आर का होल स्क्वायर, प्लस 2u अल्फ़ा प्लस एल आर प्लस 2v बीटा प्लस एम आर प्लस 2w गामा प्लस एन आर प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब ये आर में द्विघाती समीकरण बनेगा, तो आर स्क्वायर यहाँ पर आएगा, एल स्क्वायर आर स्क्वायर यहाँ आएगा, एम स्क्वायर आर स्क्वायर यहाँ आएगा, एन स्क्वायर आर स्क्वायर, और एल एम एन दिक्कोज्याएँ हैं, इसलिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये तो आ गया आर स्क्वायर। फिर आर के पद लिखें, तो जैसे पहले वाले में आएंगे, इसमें आएंगे आर के पद 2 अल्फ़ा एल आर, और यहाँ पर आएगा 2u एल आर। तो एल अपन ने 2r कॉमन ले लिया और एल अंदर कॉमन ले लिया, तो अल्फ़ा प्लस यू। इसी प्रकार एम बीटा प्लस वी प्लस एन गामा प्लस डब्लू, ये आर के गुणांक आ गए। और फिर शेष बचा, इसमें तो पहले वाले में तो अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा, तो इसमें तो अल्फ़ा स्क्वायर ले लिया, प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो ये वो टर्म रही जो बची रिमेनिंग है जिनमें आर नहीं है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फ़ा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस डी इज इक्वल टू 0। इससे आर के दो मान आएंगे, R1 और R2। तो R1 प्लस R2 माइनस बी अपॉन ए होता है, अपन जानते हैं, और R1 R2 सी अपॉन ए आता है, क्योंकि जो ध्रुव में अपन ने देखा अभी, तो ये ध्रुव में PC सी का बिंदु पद इसी से निकालेंगे अपन, तो 2R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही तो होगा, क्योंकि ये PA दूरी R1 है और PB दूरी R2 है, तो ये R1 R2 से ये दिया जाता है। तो यहाँ पर ये अपन जो द्विघात समीकरण जो आई है, इससे मूलों का योग और मूलों का गुणनफल सीधा निकाल सकते हैं। तो माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए ले लिया, तो पी सी इज इक्वल टू आर लें, तो आर का मान 2R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 अभी ऊपर बताया था वही होगा। तो आर का मान ये अपन ने दोनों रख दिए, R1 R2 बी अपॉन ए तो 1 है, और ये माइनस बी अपॉन ए, तो बी का मान ये रहा 2 बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। तो पहले R1 R2 है, तो पहले सी अपॉन ए रख दें, तो ये सी अपॉन ए रख रहे हैं, तो सी का ए का मान तो ए है, सी का मान ये रहा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये सी है, तो ये तो ऊपर सी, और ये माइनस बी नीचे रख दिया, माइनस बी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो सी अपॉन ए ये बन गया सी अपॉन ए बटे माइनस बी अपॉन ए, तो ए से ए कैंसिल, सी अपॉन माइनस बी ये रहा। नाउ इफ सी एक्स वाई जेड, अगर सी बिंदु एक्स वाई जेड है, देन सी लाइज ऑन 2 पर भी स्थित होगा। सी बिंदु इस लाइन पर है, लाइन की समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो सी लाइज ऑन 2, तो x इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस एल आर, वाई इज इक्वल टू बीटा प्लस एम आर, जेड इज इक्वल टू गामा प्लस एन आर। इससे एल एम एन का मान निकाल लिया और एल एम एन का मान निकाल के इसमें रख दिया, तो ये आर तो कैंसिल हो जाएगा, और ये समीकरण बना ध्रुवीय समतल का समीकरण। अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस यू अल्फ़ा प्लस एक्स प्लस वी बीटा प्लस वाई प्लस डब्लू जेड प्लस गामा प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये कहलाता है ध्रुव अल्फ़ा बीटा गामा पी बिंदु के सापेक्ष ध्रुवीय समतल का समीकरण दिए हुए गोले का। तो ये भी अगर ध्यान से देखें तो अपन स्पर्श समतल जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखा जाएगा, समीकरण वही है, सेम वही बिंदु की स्थिति है। अगर बिंदु गोले के अंदर या बाहर है, ये पी बिंदु अगर अंदर भी होता, यहाँ पर पी बिंदु यहाँ पर भी होता, तो भी ये ध्रुवीय समतल होता। तो बिंदु बाहर है या अंदर है ये मायने नहीं रखता, ये ध्रुवीय समतल होगा। अगर बिंदु पी ऊपर है तो ये स्पर्श समतल होगा, और अगर बिंदु पी बाहर की ओर है तो ये फिर संपर्क तल का समीकरण भी यही होगा। तो तीनों समीकरण एक ही हैं, बिंदु की स्थिति से उनकी स्थिति का फर्क होता है। तो यहाँ पर भी ये स्पर्श समतल जैसा ही लिखते हैं वैसे ही समीकरण लिखना है, लेकिन ये ध्रुवीय समतल है। अब मान लीजिए ध्रुवीय समतल दे दे और ध्रुव के निर्देशांक पूछ ले, तो कैसे करेंगे। पोल ऑफ द प्लेन, समतल
के ध्रुव के निर्देशांक बताइए क्या होंगे। तो कोई समतल दे दिया, उसके ध्रुव के निर्देशांक पूछा है किसी गोले के सापेक्ष। तो देखिए, फाइंड द पोल ऑफ द Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी। कोई समतल दे दिया, ध्रुवी समतल, विद रेस्पेक्ट टू द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अपन इसे यूँ समझ लें कि यहाँ पर अपने को एक गोला दिया हुआ है ये वाला, और एक ये ध्रुवी समतल दे दिया। तो कहता है ध्रुव के निर्देशांक बताइए, इसके निर्देशांक क्या होंगे बताइए, ये पूछा है। तो पहले ध्रुव देने पर ध्रुवी समतल तो अपन ने निकाल लिया, अब ध्रुवी समतल दे दे तो ध्रुव कैसे निकालेंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए ध्रुव के निर्देशांक अल्फा बीटा गामा हैं, तो गोले के ध्रुवी समतल का समीकरण हम लिख सकते हैं। तो अल्फा बीटा गामा बिंदु अपन ने मान लिया ध्रुव के निर्देशांक हैं, तो अल्फा बीटा गामा अभी ढूंढेंगे, मान निकालेंगे इनके। तो चूंकि ये ध्रुव है तो इस गोले के ध्रुवी समतल का समीकरण होगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। बराबर ए स्क्वायर कर लो, एक ही बात है, बराबर ए स्क्वायर कर लो। बट गिवन पोल लाइन पोलर प्लेन इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी, लेकिन दिया गया तो पोलर प्लेन ये वाला है, तो फिर ये दोनों समान होने चाहिए। तो अल्फा अपॉन एल बराबर बीटा अपॉन एम बराबर गामा अपॉन एन बराबर ए स्क्वायर ओवर पी। तो इनसे अपन अल्फा बीटा गामा निकाल लें। ये तो अल्फा आ गया एल ए स्क्वायर अपॉन पी, बीटा आ गया एम ए स्क्वायर अपॉन पी, गामा आ गया एन ए स्क्वायर अपॉन पी। एल एम एन ए और पी ये सब दिए हुए हैं सवाल शुरू से ही, जो अपने को दिया है क्वेश्चन, इसमें एल एम एन और पी दिया गया है, ज्ञात है, इसलिए ये ध्रुव अल्फा बीटा गामा जो अपन ने पोल मान लिया था उसके निर्देशांक ज्ञात कर लिए। तो इस तरह से अपन ये ज्ञात कर लेंगे ध्रुव के निर्देशांक। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लें, इनके नोट्स बना लें, ठीक तरह से समझ लें। एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लें, क्योंकि 3 डायमेंशनल है तो ये चित्र जितने भी बनेंगे वो सब अपने को दिमाग में बनाने पड़ेंगे। कागज़ पे सही चित्र नहीं उकेड़ सकते हैं 3 डायमेंशन का, इसलिए ठीक तरह से इसको समझ लें तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं समझे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत में फेस करेंगे आप। तो ठीक तरह से तैयारी करें।